एवरीवन, और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावा का पहला प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो हम पहले प्रोग्राम में करेंगे क्या, हम हेलो वर्ल्ड उस पर आउटपुट आएगा वो करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं ब्लूजे आईडी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप जो चाहें वो आईडी इस्तेमाल सकते हैं। थोड़ी सी माफ़ कीजिएगा क्योंकि आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी। दरअसल आज मैं कहीं दूसरी जगह पे हूँ पर उधर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपको नेट और उसमें नेट की आवाज़ में प्रॉब्लम आएगी, फिर भी ठीक है। तो कहते हैं लेट्स क्रिएट सिंपल एप्लीकेशन। तो हम ऐसे 3 स्टेप में करने वाले हैं। पहला हम जावा के प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा उस प्रोग्राम को लिखेंगे और तीसरा उसे कंपाइल करेंगे। तो पहला कैसे बनाते हैं प्रोग्राम, दूसरा कोड लिखेंगे प्रोग्राम के और तीसरा से कंपाइल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है जावा का एक बेसिक प्रोग्राम। तो जावा ऐसे स्ट्रक्चर में बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहले ये जो दो डंडी है, इस ये जो है ये कमेंट होती है, यानी कि कोडर वो कंपाइलर नहीं पढ़ता पर सिर्फ ये अपन पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। असेस स्पेसिफायर से शुरू होता है पहला प्रोग्राम। तो असेस स्पेसिफायर क्या होता है? असेस स्पेसिफायर एक्चुअली एक तरह से ये समझिए कि गार्ड होता है कोई भी उसके प्रोग्राम के बाहर, क्लास के बाहर। क्लास जो होती है वो प्रोग्राम का एक पूरा वो होती है कि जहाँ पे प्रोग्राम अंदर बनता है, बंडल होता है प्रोग्राम का। तो एसेस स्पेसिफायर दरअसल क्लास का बॉडीगार्ड होता है जो बताता है कैसे। तो 3 टाइप के एसेस स्पेसिफायर होते हैं। पहला होता है क्या कहते हैं, पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट और तीसरा होता है डिफॉल्ट। पब्लिक में ये होता है कि पब्लिक में आप जो है क्या कर सकते हैं कि कोई सा भी क्लास का जो डेटा है वो कोई सी भी क्लास में मिल सकता है। प्राइवेट में इसी क्लास का डेटा इसी क्लास में रहेगा, और दूसरा डिफ़ॉल्ट में कि इसी क्लास का डेटा इसी पैकेज के अंदर कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है। दूसरे के बाद आती है मेथड। इसमें भी शुरू में असेस स्पेसिफायर स्टार्ट होता है और फिर बाद में रिटर्न टाइप, फिर मेथड, नेम ऑफ ए फॉर्मर, पैरामीटर, लिस्ट। ये आपको आगे और अच्छे से बताऊंगा। फिर स्टेटमेंट, ये बॉडी स्टार्ट हो जाती है। स्टेटमेंट ऑफ मेन स्टेटमेंट यानी कि आउटपुट होता है, और फिर ये क्लोज ब्रैकेट से प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। तो हम करते हैं चालू प्रोग्राम बनाना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, प्रोग्राम बनाने के सबसे मेन चीज़ है कि पहले हमें हमारा आईडी स्टार्ट करना पड़ेगा, ब्लूजे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये ब्लूजे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपको अगली वीडियो का मैं ये भी बताने वाला था कि दरअसल अगले वीडियो में ब्लूजे की स्क्रीन आ गई। अगली वीडियो में मैं जो हूँ थोड़ी लंबी जा सकती है वीडियो, क्योंकि मैं उसमें पूरा मेन जो है जावा का पूरा बताने वाला हूँ कि जावा क्या होता है पूरी मेन से। तो मैं आप बताऊँ कि अब मैं उसे 4 पार्ट्स में बनाऊँ या फिर एक पूरी सिंगल वीडियो बनाऊँ। आप जैसा बताओगे वैसा मैं कमेंट्स कर देना, वैसे मैं बनाऊँगा। अगली वीडियो मैं परसों तक बना दूँगा। तो दोस्तों, ये हमारी ब्लूजे की ओपन स्क्रीन आ गई है। ब्लूजे वर्जन 1.4 ऑरेकल रंजन किंग्स कॉलेज सपोर्टेड बाय ऑरेकल। ये एग्जाम्पल प्रोजेक्ट टैब आ गया है। अगर ये मैं पहले से इस्तेमाल करता था ब्लूजे, इसलिए मैं आपको होगा, पर मैं आपको बता देता हूँ। नया ब्लूजे ओपन किया है तो आपको क्या करना है। अगर आपने नया ब्लूजे ओपन किया है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ये जो है ये कुछ भी नहीं आएगा आपको, केवल ये बटन आएंगे और ये ऊपर आएगा नेविगेशन बार। तो पहले हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। आप फिर प्रोजेक्ट के बाद तो बहुत देर लग जाएगी उसे ओपन होने में, और फिर आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और फिर न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाएगा। फिर ये न्यू प्रोजेक्ट हो जाएगी विंडो ओपन। फिर आप आपकी फेवरेट लोकेशन चूज कर लीजिएगा जहाँ पे आपको उसके प्रोजेक्ट संभाल के रखने हैं, और फिर प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट के नाम के आगे आप स्पेशल वो नहीं लगा सकते सिंबल, और प्रोजेक्ट के नाम पे स्पेस नहीं छोड़ सकते। तो हम सबसे स्टार्ट करते हैं। नाम लिखते हैं एग्जाम क्या नाम लिखूँ मैं, टेस्ट 1। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी राइटिंग बहुत स्किल्स बहुत ख़राब है। 1। तो फिर ओके, और फिर ये नया प्रोजेक्ट की स्क्रीन खुल जाएगी। ये फिर आपका कुछ ऐसा आएगा। तो आप, मैं पुराना वाला बंद कर देता हूँ प्रोजेक्ट ये। तो फिर आपको इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको जाना है न्यू क्लास पे, इस बटन को क्लिक करना है।
और फिर आपको एक और नई जो ओपन होगी क्रिएट न्यू क्लास की। तो क्रिएट न्यू क्लास में आपको सेटिंग्स इस तरह की रखनी, क्लास और क्लिक करके, और फिर क्लास के नेम लिखना है, उसमें भी आप स्पेस या स्पेशल सिंबल्स फ्रंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये करूँगा test2। तो ओके, और फिर ओके, फिर अब यहाँ पे ब्लॉक बना आ जाएगा आपको ऐसा, जिससे आप यूँ यूँ मूव वगैरह भी कर सकते हैं। ये थोड़ा मेरा लैग हो रहा है कंप्यूटर। और उसके बाद आपको उस पर राइट क्लिक करना होगा, फिर आपको ये कुछ ऑप्शन आएंगे, आपको पहले ओपन एडिटर पर क्लिक करना होगा और फिर आपको नई वीडियो ओपन होगी। सो गाइस, ये मेरी नई विंडो ओपन हो गई है। अब हमें Ctrl+A क्लिक करना होगा आपको। ये Ctrl+A करेंगे आप तो आपको ये सारा ब्लू कलर का सिलेक्ट हो जाएगा और फिर आपको बैक स्पेस बटन दबाना होगा। तो फिर स्टार्ट हो गया है। अब हम यहाँ से अपना कंपाइल प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको एक मिनट फुल स्क्रीन कर देता हूँ पीपीटी में, कि आपको जो है मैं पीपीटी ऐसी बना हुई दिखा देता हूँ। जल्दी आ जा, मेरा थोड़ा लैग हो रहा है कंप्यूटर। तो ये प्रोग्राम पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन पे आता है असेस स्पेसिफाई, फिर क्लास लिखा हुआ आता है और फिर क्लास का नाम लिखा हुआ आता है। तो हम भी बिल्कुल यही करेंगे। असेस स्पेसिफाई हम लिखते हैं प्राइवेट, इसमें ठीक है, असेस स्पेसिफाई प्राइवेट हो गया। और फिर आपको टेक्स्ट लिखना है क्लास क्लास, और फिर क्लास का आपको इधर नाम लिखना है test2। क्लास का नाम एकदम सही होना चाहिए, जिससे पहले ये रीड कर पाए। अभी देखो अभी तक चेंज जा रहा है ना, जिससे पहले कि ये रीड कर पाए उससे पहले आपको क्लास का नाम लिखना होगा, वरना आपको बहुत सारे एरर परेशान कर देंगे और आपका पूरा आपने जो बनाया है वो सारा निकल जाएगा। तो ठीक है, क्लास का नाम बिल्कुल यही होना चाहिए जो यहाँ पे आउटपुट है। और फिर आपको एंटर क्लिक करना है। मैं आपके लिए थोड़ा क्लियर बना रहा हूँ। और फिर कर्ली ब्रैकेट आपको इस तरफ से मूव करना है, फिर एंटर करना है। फिर आपको ये एरर अभी बताएगा थोड़ी देर, तो हो जाने दो। उसके बाद अपने मेथड पे आ जाते हैं। तो मैं आपको एक बार एक्सेल खोल PDF खोल PPT खोल के बता देता हूँ। तो ये देखिए, अब इधर आता है असेस स्पेसिफाई, जो ऊपर लिखा रिटर्न टाइप और मेथड नेम। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले पब्लिक लिख देते हैं इसमें मेथड को, और फिर रिटर्न टाइप हम स्टैटिक लिख देते हैं, और फिर डेटा टाइप को वॉइड लिख देते हैं, और फिर मेन मेथड जो सबसे बेसिक मेथड होता है वो लिख देते हैं। सब जगह आपको मेन आएगा। और फिर फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट, मतलब कुछ भी नहीं लिखना आपको उसमें। और फिर आपको एंटर क्लिक करना है और फिर एक और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको एक और बार एंटर करना है। तो अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक अभी स्टेटमेंट बता देता हूँ कि एक स्टेटमेंट आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है जावा में वो होता है ये है मेन स्टेटमेंट पूरे जावा में, एस कैपिटल आएगा। हाँ, ये है सबसे मेन स्टेटमेंट जावा का, system.out.println। आपको इसके नाम से समझ आ जाऊंगा कि ये जो है आप यहाँ इसके अंदर जो भी लिखेंगे स्टेटमेंट के अंदर, वो सारा आपको बाहर जब कंपाइल करेंगे वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो फिर आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाने होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, और उन स्मॉल ब्रैकेट के बीच आपको 2 अपॉस्ट्रोफी लगाने होंगे, और फिर उसके बाद आपको अपॉस्ट्रोफी क्या डबल अपॉस्ट्रोफी, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, अब आप यहाँ पे जो भी शब्द लिखेंगे वो आपको उधर आउटपुट में आ जाएगा। आप नहीं समझे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, आप इसमें स्पेस छोड़ सकते हो, स्पेशल सिंबल भी यूज कर सकते हैं, वर्ल्ड। तो ये है हमारा बेसिक प्रोग्राम। तो अब हम इसे कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने से पहले हमें इसको पीछे जो है सेमीकोलन लगाने के बाद इन सब जो ब्रैकेट्स हमने जो ओपन किए हैं वो सारे क्लोज करने होंगे। ये देखिए, ये सारे ब्रैकेट्स मैं क्लोज कर देता हूँ। और फिर ये हमारा पहला जावा प्रोग्राम रेडी है। तो अब जावा प्रोग्राम में सबसे पहले कंपाइल बटन पर क्लिक कीजिए अगर आप यहाँ से करना चाहें। मैं यहाँ से कंपाइल नहीं कर रहा, आप ये कंपाइल बटन क्लिक कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आ जाएगा क्लास कंपाइल नो एरर्स फाउंड। मैं फिर भी एक बार आपके लिए कर देता हूँ। एरर्स क्या है इसमें,
दरअसल इसमें प्राइवेट वो नहीं आ रहा, यूज़ हो रहा, तो मैं पब्लिक ही इस्तेमाल कर देता हूँ। पता नहीं क्यों उसमें नहीं आ रहा, अगली बार से मैं आपको एक्लिप्स पे बताऊंगा। तो ये ब्लूजे, क्योंकि वैसे ब्लूजे सबसे इजी और सबसे अच्छा होता है, फिर भी अब ये कंपाइल करते हैं। अब यहाँ पे नो एरर्स फाउंड आ जाएगा, क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, तो आप अब इसे कट कर सकते हैं। तो ये अब हम आ जाएगा, यहाँ पे जो ऋषि थे वो हट जाएंगे, और फिर आपको उस पर फिर से लेफ्ट क्लिक करना है, और फिर वॉइड मेन जो हमने मेथड इस्तेमाल किया था उस पर क्लिक कर देना है। और फिर आपको एक नई विंडो ओपन होगी, हेलो वर्ल्ड, जो हमने उसके अंदर लिखा था वो यहाँ पे लिखा आ गया, हेलो वर्ल्ड। तो दोस्तों आप इस चैनल पे और जुड़े रहिएगा, मैं आपको बिल्कुल आसानी से आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट भी सिखाऊंगा आगे चल के। तो ये हमारा आपका बना। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू अगेन। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावा का पहला प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो हम पहले प्रोग्राम में करेंगे क्या, हम हेलो वर्ल्ड उस पर आउटपुट आएगा वो करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं ब्लूजे आईडी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप जो चाहें वो आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी माफ़ कीजिएगा।